गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 12 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। हम मेटल्स को मेल्ट भी कर सकते हैं और उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक मेटल है, उसे थिन वायर में कन्वर्ट किया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेच इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ये आपने पता भी है, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसे हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ गेट बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मलिएबिलिटी। और इसी प्रॉपर्टी को जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे मलिएबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, जिसमें पैक करते हैं फूड, वो भी हमारा मेटल का होता है और जिसे हमने थिन शीट्स में कन्वर्ट करा होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइल नॉन मेटल डोंट हैव दिस प्रॉपर्टी। और नॉन मेटल्स ना ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ना वो डक्टिलिटी शो करते हैं, ना वो मेलिबिलिटी शो करते हैं, ना वो सोनोरस होते हैं, वो रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते अगर हम उसे हिट करें तो। अब यहाँ पे हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है मेटल एंड नॉन मेटल्स की। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एक पॉप साउंड के साथ, और नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड विच टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू व्हेन एडेड टू वाटर। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड यानी मेटल्स का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, विच शो बेसिक इन नेचर। और ये अगर हम वाटर ऐड करें तो नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड विच टर्न ब्लू लिटमस रेड अपॉन एडिंग वाटर। अगर हम उसमें वाटर ऐड करें तो नॉन मेटल्स जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड यानी वो जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, जिसमें हमने एसिडिक ऑक्साइड करा। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस कर देते हैं। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखा होगा, उसमें आयरन होती है, आयरन नील डाली जाती है। अगर हम उसे जंग लगी आयरन नील डालते हैं तो उसमें जो जंग होता है, जो आयरन होता है, जो कॉपर होता है उसे डिस्प्लेस कर देता है आयरन, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स बता रखा है। मेटल्स आर यूज इन मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, यूटेंसिल्स। मेटल्स मशीनरी में, ऑटो पार्ट्स में, बर्तनों में यूज़ होते हैं। नॉन मेटल्स आर यूज इन फायर क्रैकर। नॉन मेटल फायर क्रैकर, एंटीसेप्टिक और जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं उसमें यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बता रखा है। मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। नॉर्मली एग्जिस्ट एज लिक्विड। ये दोनों ही लिक्विड स्टेज में है। मेटल के जो जितने भी स्टेज है, मेटल जितने मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में है, बट जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेज में है। ब्रोमीन भी, नॉन मेटल भी सारे गैस स्टेज में या स्टेज में है, पर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेज में है। फास्फोरस नॉन मेटल है, रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर। फॉस्फोरस नॉन मेटल है और ये बहुत तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ही मेटल्स हैं, पर ये सॉफ्ट होते हैं। पर आपने क्या पढ़ा, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। और सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो हम नाइफ से यानी चाकू से भी काट सकते हैं। ग्रेफाइट एंड नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पर जो ग्रेफाइट है वो भी एक नॉन मेटल है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ये एक्सेप्शंस थे। आज की वर्कशीट में आपको 5 इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चेक योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। आपको नॉन मेटल बताना है जो सांस लेने के लिए हमें मदद करता है, तो वो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है।
सेकेंड है यूज्ड एज वाटर डिस्फिशेंट। अब आपको ऐसा नॉन मेटल बताना है जो वाटर को साफ़ करने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा क्लोरीन। तो आप इसका आंसर कर लेंगे, फर्स्ट का ऑक्सीजन, सेकेंड का क्लोरीन। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो आपको पता है मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे लिक्विड मेटल मरकरी और लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन डक्टिलिटी एंड मलेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी है, जो मैंने आपको बताया अभी। मलेबिलिटी होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो है ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। मेटल्स का नेचर बेसिक, मेटल का ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटल का एसिडिक। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के आंसर में आप ग्रेफाइट लिख लेंगे। तो आज की आपकी जो वर्कशीट थी बहुत ईजी सी थी, आसान सी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।